अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना से निकला हुआ बहरी जहाज़ जो नीदरलैंड्स की तरफ जा रहा था, सुएज़ कैनाल को क्रॉस करते हुए ख़राब मौसम की वजह से अपना तवाज़ुन खो बैठा और उसने सुएज़ कैनाल को ब्लॉक कर दिया। सुएज़ कैनाल के ब्लॉक हो जाने की वजह से यूरोप और एशिया का समुद्री रास्ता मुकम्मल तौर पर कट चुका है और इन दोनों बरे-आज़मों के दरमियान तिजारत भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इससे बिज़नेस कम्युनिटी को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। अगर हम इजिप्ट की बात करें तो सुएज़ कैनाल अथॉरिटी के मुताबिक इजिप्ट गवर्नमेंट को इन 6 दिनों में $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। आखिर क्या वजह है कि इस छोटी सी कैनाल के बंद हो जाने की वजह से सारी दुनिया पर इसका असर पड़ा है और पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। और इसके अलावा इस कैनाल को क्यों, कब और कैसे बनाया गया था और ये कैनाल दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। ये नहर में मौजूद है और ये रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 193 किलोमीटर है। ये एक मैन मेड कैनाल है, मतलब इसे इंसानों ने बनाया था, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसको बनाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसके बनने से पहले जब एशिया और यूरोप के दरमियान जो भी तिजारत होती थी तो बहरी जहाज़ों को सारे अफ्रीका का चक्कर लगाकर एशिया पहुंचना पड़ता था और एशिया से अगर कोई जहाज़ जाता था तो वो भी इसी तरह सारे अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचता था। इसको बनाने के बाद यही फासला बहुत कम हो गया और पहले के मुकाबले में 2 हफ्ते टाइम यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप आने में कम लगता था और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी काफ़ी कमी आ गई थी। इसे बनाने के लिए फ्रांस और बरतानिया की जानिब से एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम यूनिवर्सल स्विस शिप कैनाल कंपनी रखा गया। ये कंपनी 1858 में बनी। इस कंपनी ने 1 साल बाद यानी 1859 में इस नहर पर काम करना शुरू किया और तकरीबन यह नहर बनाने में इन्हें 10 साल का अरसा लगा और 1869 में इस नहर को तिजारत के लिए खोल दिया गया। उस वक्त इजिप्ट की गवर्नमेंट और इस कंपनी के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि 99 साल तक इस नहर की जितनी भी अर्निंग होगी वो कंपनी के पास जाएगी और 99 साल पूरे होने के बाद इसका कंट्रोल खुद ब खुद इजिप्ट की गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। यह मुआहदा 1968 में ख़त्म होना था, लेकिन इस मुआहदे के ख़त्म होने से 12 साल पहले ही इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नसीर ने इस नहर को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसको नेशनलाइज कर दिया। ऐसा करने की वजह उन्होंने असवान डैम को बताया। असवान डैम दरिया नील पर बनाया जाना था और जो बाद में बना भी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और बरतानिया ने इजिप्ट गवर्नमेंट से ये वादा किया था कि वो इस डैम को बनाने में इजिप्ट गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे और वो $270 बिलियन का लोन इजिप्ट गवर्नमेंट को देंगे, लेकिन अब उन्होंने ये लोन देने से इनकार कर दिया है। तो मजबूरन हमें अब इस डैम को बनाने के लिए इस नहर को नेशनलाइज करना पड़ा ताकि इससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू से हम इसको बना सकें। जाहिर है फ्रांस और बरतानिया इजिप्ट के इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने इस नहर को दोबारा अपने कब्ज़े में लेने के लिए मिस्र पर हमला कर दिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने इसराइल का साथ लिया और तीनों ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया, लेकिन अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के दरमियान उन दिनों सुपर पावर बनने की जंग जारी थी। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि अरब ममालिक में उसका इमेज ख़राब हो और सोवियत यूनियन का असर और रसूख वहाँ पर बढ़ जाए। और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने मिस्र का साथ देने का फ़ैसला किया। सोवियत यूनियन और इंटरनेशनल दबाव की वजह से मिस्र ये जंग जीत गया और फ्रांस और बरतानिया को अपनी अफवाज को वापस लेकर जाना पड़ा। इस जंग के जीतने के बाद उस वक्त से अब तक सुएज़ कैनाल इजिप्ट गवर्नमेंट के अंडर आती है और जितना भी रेवेन्यू सुएज़ कैनाल से जनरेट होता है वो सारा इजिप्ट गवर्नमेंट का होता है। सुएज़ कैनाल अथॉरिटी के मुताबिक 2020 में सुएज़ कैनाल से जनरेट होने वाला रेवेन्यू 5.61 बिलियन था, मतलब जितना कर्ज पाकिस्तान ने IMF से लिया था और 3 साल के लिए पाकिस्तानी मईशत को IMF के हवाले कर दिया था, वो भी इतना ही था जितना मिस्र सिर्फ सुएज़ कैनाल से जनरेट कर लेता है। अगर आज के दिन हम सुएज़ कैनाल की बात करें तो सुएज़ कैनाल का शुमार दुनिया के मसरूफ़ तरीन समुद्री रास्तों में होता है। दुनिया की 12% तिजारत सिर्फ सुएज़ कैनाल से होती है। इसके अलावा रोज़ाना यहाँ से तकरीबन 50 बहरी जहाज़ गुजरते हैं और $10 बिलियन का सामान यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप आया और ले जाया जाता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नहर के बंद होने से सारी दुनिया पर किस तरह असर पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ 23 मार्च 2021 को हुआ जब एक एवर गिवन नामी बहरी जहाज़ सुएज़ कैनाल को पार करता हुआ
अपना तवाज़ुन खो बैठा और इसने स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया। इस जहाज़ का नाम एवर गिवन था और इसका मालिक एक जापानी है, जबकि जो कंपनी इसे ऑपरेट करती है उसका नाम एवरग्रीन है, वो एक ताइवान की कंपनी है। इसके अलावा जितने भी इसमें क्रू मेंबर काम करते हैं वो सारे इंडियंस हैं। इस जहाज़ की लंबाई तकरीबन 400 मीटर है, मतलब टाइटैनिक से इसकी लंबाई डबल है। टाइटैनिक की लंबाई 269 थी। इसके अलावा इस बहरी जहाज़ में 20,000 से ज़्यादा कंटेनर्स रखने की कैपेसिटी है। मतलब अगर हम इस बहरी जहाज़ में रखे हुए सामान को बाय रोड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहें तो हर कंटेनर को रखने के लिए एक ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इन ट्रकों को लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो इन ट्रकों की लाइन की टोटल लंबाई 273 किलोमीटर बनेगी। तो इतना सामान ये अकेला जहाज़ लेकर जा रहा है। इस जहाज़ के तवाज़ुन खोने की वजह फ़िलहाल मौसम को बताया जा रहा है कि तेज़ हवाओं की वजह से इस जहाज़ ने अपना तवाज़ुन खो दिया और ये एक साइड पर मुड़ गया, जिससे इसने स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया। लेकिन स्विस कैनाल अथॉरिटी का कहना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है इसमें क्रू मेंबर्स की भी कोई गलती हो। लेकिन अब 6 दिनों की कोशिश के बाद इस जहाज़ को निकाल लिया गया है। इसके लिए स्विस कैनाल के दोनों किनारों पर खुदाई की गई ताकि जहाज़ दोबारा से आसानी से तैर सके। इसके अलावा टग बोट्स का यूज़ भी किया गया। स्विस कैनाल अथॉरिटी का कहना है कि जहाज़ को दोबारा से तैरने में पानी की लहरों ने भी मदद की। जब से स्विस कैनाल ब्लॉक हुई है उस वक़्त से अल्टरनेटिव रूट्स को भी देखना शुरू कर दिया है। इसमें 2 मेन रूट्स हैं। एक पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह से होता हुआ जाता है, जो पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे और उसके बाद ईरान और उसके बाद तुर्की में चला जाता है। इसके लिए ट्रेन का यूज़ किया जाएगा। आपने ITI नाम का प्रोजेक्ट सुना होगा जिसमें एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल तक जाएगी। इसको यूज़ करते हुए गवादर पोर्ट को यूज़ किया जाएगा और गवादर पोर्ट के ज़रिए मेडिटेरियन सी तक पहुंचा जाएगा। जबकि दूसरा रास्ता इजराइल से होता हुआ जाता है। गुल्फ ऑफ अकाबा से एक नहर खोदी जाएगी जिसकी लंबाई तकरीबन 300 किलोमीटर की होगी। ये इजराइल से गुजरती हुई मेडिटेरियन सी तक पहुंचेगी। इस पर 1960 में भी काम शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सका। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या अल्टरनेटिव रूट्स को इस्तेमाल करना सही होगा या फिर स्विस कैनाल को ही थोड़ा और बड़ा किया जाए और उसे ही यूरोप और एशिया में तिजारत करने के लिए इस्तेमाल किया जाए? अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगे तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।